बेफिक्र हो चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बिना मास्क के चीज़ें बिगड़ सकती है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो काफी ज्यादा है। और इस वक्त बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, दुनिया में कोरोना की ये चौथी लहर है, सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ये नागरिकों से अपील की जा रही है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का इस वक्त ये बड़ा बयान है, जहां दुनिया में इस कोरोना की लहर को, नए वेरिएंट को चौथी लहर के तौर पे देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सतर्क रहें। पहले की तुलना में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत इस वक्त है, क्योंकि अभी हालात शायद बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार अपील कर रहा है। जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए, लेकिन एशिया में ये केसेस अभी भी घट रहे हैं। अगर भारत में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से जो औसत नए केस प्रतिदिन आते हैं वो लगभग 7,000 हैं, 6,900। और अगर आप ये देखें कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं तो पिछले 4 सप्ताहों से। इस वक्त हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय का स्टेटमेंट आया है उसके बाद ये माना जा रहा है कि ज्यादा सावधानी, ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये चौथी लहर के तौर पे हम सबके सामने। चौथी लहर जो स्वास्थ्य मंत्रालय मान रहा है वो दुनिया के कई देशों में मान रहा है, खासकर यूरोप, अमेरिका, जो बड़े कंट्रीज हैं वहां पर, और क्योंकि कोरोना की शुरुआत भी वहीं से देखने को मिली थी 2 साल पहले। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में अभी उस तरीके की स्थिति नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार यही कह रहा है कि सावधानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर केसेस में बढ़ोतरी, खास करके ओमिक्रॉन वेरिएंट, अभी ये नया वेरिएंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है, इसको लेकर अभी स्टडी करनी बाकी है दुनिया के कई देशों में। लेकिन कई देशों में इस तरीके से केसेस लगातार बढ़े हैं, तो भारत में भी आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी गैदरिंग भी है, फेस्टिवल्स भी है, चुनाव भी है, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि सावधानी और सतर्कता दोनों ही जरूरी है। बिल्कुल, हम निश्चिंत बिल्कुल नहीं रह सकते हैं रवि, यही सार है। फिलहाल शुक्रिया, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर है। हालांकि भारत में और एशियाई देशों में इसका असर उस तरीके से नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर आ रही है। ये बड़ी बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस सामने आने के बाद भी लापरवाही का दौर जारी है। हम आपको 5 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सरकार की लाख कोशिशों और अपील के बाद भी इसका लोगों पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लापरवाही का आलम तो यह है कि 2 गज की दूरी की बात तो दूर, लोग मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो बाजारों में उमड़ी भीड़ पूरी तरीके से लापरवाह नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई, दिल्ली और इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाके जिसमें लोग बेपरवाह, लापरवाह नजर आ रहे हैं। ये सरोजिनी नगर मार्केट है, आनंद विहार, गाजीपुर मंडी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सुबह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि लोग कैसे लापरवाह दिखे। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, मास्क था भी तो प्रॉपर उसका इस्तेमाल नहीं, जिससे कि आप कोरोना के खतरे से या नए वेरिएंट के खतरे से बच सके। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मुंबई की तस्वीरें, दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट की तस्वीरें हैं। और चूंकि अभी फेस्टिवल टाइम है, कल क्रिसमस भी है और न्यू ईयर भी है, इसके जश्न को लेकर भी लोग घर से बाहर ज्यादा निकल रहे हैं।
कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी में नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब पूरे यूपी में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो 25 दिसंबर की रात से लागू हो जाएगा। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शादी और दूसरे सार्वजनिक आयोजनों पर भी कोरोना नियम के तहत 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और आयोजनकर्ता को इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। यानी कोई भी खरीदार बिना मास्क लगाए दुकान पर पहुंचता है तो दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर यूपी से निकलकर सामने आ रही है, जहां सहायक शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती होनी है। 29 दिसंबर तक लिस्ट तैयार की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सहायक शिक्षक लगातार इस मांग को लेकर, भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे, नाराज हो रहे थे। लेकिन अब जो तारीख है वो 6 जनवरी है। प्रभावित आरक्षित वर्ग में भर्तियां शुरू हो जानी है। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला सहायक शिक्षकों को लेकर। मई 2017 में भर्ती के पहले फेज में सरकार ने 68,500 पदों में से लगभग 42,000 भर्ती हुए और 26,000 से पद खाली हैं। लेकिन इस वक्त सहायक शिक्षकों के लिए ये बड़ा फैसला आ चुका है।